আমি আব্দুল রাজ্জাক, এনবিটিভি নিউজ। বিশেষ আলোচনা নিয়ে আপনাদের সামনে এনবিটিভি নিউজ। আজকের আলোচনাগত মতামত হলো মৃত্যু ব্যক্তির ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাস নিয়ে। সরাসরি দেখাবো এনবিটিভি নিউজ পর্দায় দ্য ইউনাইটেড পাবলিক স্কুল ডাইরেক্টর সৈয়দ রাজা কি বললেন। স্যার, বলছিলাম যে সমাজে বর্তমানে যে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হোক বা যে কোনো মৃত্যুর কারণে আজকের সমাজের অনেক ছেলে ফেসবুক হোক বা হোয়াটসঅ্যাপ সব জায়গায় স্ট্যাটাস দিচ্ছে। সেই মৃত্যুর ব্যক্তির সাপেক্ষে কোনো গান লাগিয়ে হোক বা কোনো মিউজিক লাগিয়ে হোক তারা স্ট্যাটাস দিচ্ছে। এই সম্পর্কে সমাজের জন্য এটা কতটা ভালো বা কতটা খারাপ, এদের জন্য সমাজে কি করা উচিত, আপনি কি বার্তা দেবেন? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जो सवाल है कि आजकल जो मैयत होती है किसी के इंतकाल पर दुख जाहिर करता है, और दुख किस हिसाब से जाहिर करता है? मोबाइल में स्टेटस लगा के। और स्टेटस का लेवल क्या होता है कि उसमें ऐसे ऐसे गाने होते हैं, वो गानों के साथ उसका मैयत का फ़ोटो लगाकर उसमें उस इंसान का जो है अपना दुख जाहिर करता है। एक्चुअल में देखिए, ये आजकल का एक ट्रेंड चला है कि लोग अपना जो दुख जाहिर करने के लिए, ख़ानदान में किसी का इंतकाल हो गया, दोस्त का इंतकाल हो गया, रिश्तेदार का इंतकाल हो गया, घर वाले, यहाँ तक के बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ हैं जो अपने घर में अगर किसी का इंतकाल हो जाता है, मैयत हो जाती है, तो वो उसका जो स्टेटस है उसका फ़ोटो लगाकर, स्टेटस लगाकर अपना दुख जाहिर करता है। उसमें तरह तरह के इमोजी लगाते हैं, सैड इमोजी लगा देते हैं, और वो अपना फीलिंग जाहिर करना चाहता है कि मैं इस व्यक्ति के लिए, इस इंसान के लिए अपना दुख जाहिर कर रहा हूँ। एक्चुअल में ये एक गलत तरीका है, मगरबी तहज़ीब है, जो हमारे ऊपर आज हमारे समाज में और ख़ास करके हमारे कौम मुस्लिम में ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमें अगर किसी से मोहब्बत है तो हम उसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार अलग अंदाज में कर सकते हैं, ना कि फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ट्विटर में स्टेटस लगाकर। अपने हमदर्दी का इजहार अगर करना है तो आप उनके घर तक पहुँचिए। वो तो मरने वाला तो मर गया है, लेकिन जो अभी वो पीछे छोड़ कर गया है उन लोगों की खबर लीजिए आप। और मैं देख रहा हूँ कि कल हमारे एक दोस्त का इंतकाल हुआ, शानवार से नाम से, गुंजुरिया इलाके के हैं। जब फेसबुक खोला गया तो देखा गया कि हर एक नौजवान अपने स्टेटस में वो उसका फ़ोटो लगाया है, और फ़ोटो लगाने के साथ साथ इतना बड़ा काम किया है कि वो लोग गाना लगा दिया है, ऐसे ऐसे गाना लगा दिया है जिनका माने मतलब खुद समझ सकता नहीं है क्या कुफ्रिया कलाम है, कहाँ पर अल्फाज में कुफ्र है। वो सारे चीज़ों को लोग नज़रअंदाज करके एक स्टेटस लगाते हैं गाने के साथ। तो ये हमारा मज़हब इस्लाम का तौर तरीका नहीं है, ये गैर मज़हबों का तरीका है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अगर आप अपना दुख जाहिर करना चाहते हैं अपने दोस्त के इंतकाल पर, तो आप उनके फैमिली के करीब जाकर अपना दुख जाहिर कीजिए, उनका साथ दीजिए। और ख़ास करके मैं हमारे कौम से यही अपील करूँगा, बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ होते हैं जो लोग अपने घर की औरतों का भी फ़ोटो स्टेटस में लगा देते हैं, और उनके स्टेटस में, उनके मोबाइल कांटेक्ट में गैर मुस्लिम लोग भी होते हैं, तो वो भी उनके चेहरे को देखते हैं। तो इस तरह से किसी मैयत के फ़ोटो को आप दुख जाहिर करने के लिए, उनके साथ संवेदना जताने के लिए आप इस तरह के फ़ोटो ना लगाएं। आप उनके साथ अगर मोहब्बत करते हैं तो उनके जनाजे में पहुँचें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जनाजे में तो पहुँचने की दूर की बात है, बस वो जहाँ पर उनका इंतकाल होता है उनको एक फ़ोटो मिल जाए, गैलरी खोलता है, किस तरह का फ़ोटो है, कब का फ़ोटो है, क्या कुछ को खुद पता नहीं है, किस अंदाज़ में एक फ़ोटो लिया गया था। जैसे ही मिलता है वो फ़ोटो लेकर वो अपना स्टेटस लगा देता है, और ख़ुद मैयत के करीब नहीं पहुँचता है, उनके जनाजा, उनके दफन में वो जाकर नहीं पहुँच पाता है। तो मैं तमामी हमारे नौजवानों से, आजकल 95% नौजवान जो है फेसबुक में, व्हाट्सएप में टच रहते हैं और अपना स्टेटस लगाते हैं। मैं आप लोगों से अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि आप मैयत के स्टेटस अगर लगाते हैं तो आप गाना ना लगाएं। गाना लगाने से आपको खुद पता नहीं है, आपके गाना लगाने से उनको गुनाह नहीं होता है, लेकिन उनको तकलीफ़ होती है।
अगर आप सच्चा दोस्त हैं तो मरने के बाद उसको तकलीफ़ देना नहीं चाहेंगे। तो आप अगर इतनी ही मोहब्बत है, मैं तो कहना चाहूँगा कि आपको अगर अपने दोस्त से, अपने रिश्तेदार से इतनी ही मोहब्बत है, उनके साथ सुबह डेली 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4-4, 5-5 दिन, और तो देखने को मिलता है कि बरसी में साल में जब एक मरतबा उनकी बरसी आती है उसमें भी आप स्टेटस लगाते हैं और सैड इमोजी लगा देते हैं। तो इतनी ही अगर मोहब्बत है तो आप इतना काम कीजिए, उनके करीब एक कब्र खोद के आप वहाँ पर चले जाइए। अब अगर मोहब्बत को ज़ाहिर करना चाहते हैं, दुख ज़ाहिर करना चाहते हैं, तो आप उनके कब्र में बराबर एक कब्र खोद के चले जाइए, आप उनके साथ वहीं रहिए। साल गुजर जाने के बाद भी इंसान अपने दुख जाहिर करता है किस अंदाज में? फेसबुक में, व्हाट्सएप में स्टेटस लगाकर, और उन स्टेटसों में सैड इमोजी लगा देते हैं और गानों को लगा देते हैं, जिससे मरने वाले को तो कोई गुनाह नहीं होता है, बल्कि आप उनको तकलीफ़ पहुंचाते हैं। कैसे तकलीफ़ पहुंचाते हैं? आपके एक स्टेटस देखने के बाद उनके घर वालों को दुख होता है। वो जब देखते हैं तो वो पुराना भुला हुआ याद उनको दोबारा ताज़ा हो जाता है। आप अपनी दोस्ती रिश्तेदारी निभाते हैं, लेकिन उनके घर वालों को तकलीफ होती है कि साल भर बाद आप उनको फिर दोबारा वही चीज़ याद दिला रहे हैं। तो मैं हमारे समाज से, हमारे कौम के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे स्टेटसों को ना लगाएं, खास करके मैयत का स्टेटस। आप अपने स्टेटस को इंसान का लेवल होता है, इंसान की एक हैसियत, उनके औकात क्या है। आज हमारे समाज में लोग अपने औकात दिखाने के लिए अलग अलग तरीके का प्लेटफॉर्म तलाश कर लिया है। हम अपना औकात कहाँ दिखाते हैं? फेसबुक और क्या कहते हैं कि व्हाट्सएप स्टेटस में। तो ये स्टेटस हमें पहचान करा रहा है कि हमारी औकात कितनी है। तो हम अपने स्टेटस में ऐसी ऐसी बातें लगाएं जिससे कौम को फ़ायदा हो, जिससे लोगों को सवाब मिले। आप ना तो मनक़बतों को लगाइए, आप कलिमात को लगाइए, आप कुरान की तिलावतों को लगाइए, ताकि लोग सुने और सुनकर उस पर अमल करें। अच्छी अच्छी तकारीर हैं, बहुत सारे बयानात ऐसे हैं जिसको आप लगा सकते हैं और लगाकर लोगों को सवाब पहुंचा सकते हैं। आपको भी सवाब मिलेगा, लोगों को भी सवाब मिलेगा। लेकिन किसी के मर जाने पर, किसी के एक्सीडेंट हो जाने पर, किसी के हादसात हो जाने पर आप उनके फ़ोटो का स्टेटस लगाते हैं, चाहे मर्द हो, लेडीज़ हो, औरत हो, या फिर आप किसी बच्चे का भी हो, बूढ़े का भी हो, चाहे जिस तरह के लोगों का आप स्टेटस लगाते हैं, ये हरगिज़ मेरे नज़दीक ये सही तरीका नहीं है। आप जिस तरह से अगर आप उनके साथ मोहब्बत करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, उनके साथ अपना दुख जाहिर करना चाहते हैं, तो उनके फैमिली के पास पहुँचें और करीब जाकर उनको अपना दुख जताएं, उनके फैमिली की कुछ मदद करें। बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जहाँ पर लोगों को अपने मैयत के गुजर जाने के बाद खाने पीने की परेशानियाँ हो जाती हैं। तो अगर आप उनका सच्चा दोस्त हैं, आप उनका सच्चा रिश्तेदार हैं, तो आप उनके करीब जाइए, उनकी मदद कीजिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही सारी बात रखना चाहूँगा। और सर, शायद जो लोग स्टेटस लगाते हैं उन लोग का मकसद ये भी तो हो सकता है कि वो खबर तो और दूर दूर तक पहुँचाए, इसलिए स्टेटस लगाते हैं। ठीक है, वो खबर दूर दूर तक पहुँचाने के लिए आप उनका फ़ोटो लगाना भी ज़रूरी नहीं है। स्टेटस आप अपने स्टेटस में अल्फाज लिख सकते हैं, वर्ड लिख कर कि लोगों तक अगर खबर पहुँचाना मकसद है आपका, तो आप लिख कर आप भेज सकते हैं उसको। आप अपने देखिए, आपका मैसेज कौन देखता है? आपके कांटेक्ट वाले देखते हैं। आपके कांटेक्ट लिस्ट में जो लोग हैं, आप उन तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। आप इतनी मोहब्बत करते हैं तो उनका फ़ोटो ना लगाइए, आप मैसेज में या स्टेटस में लिख दीजिए कि फ़ला भाई का इंतकाल हो गया है, इतने बजे उनका जनाजा हो गया, फ़ला मैदान में उनका जनाजा पढ़ा जाएगा। आप इस तरह से लगा सकते हैं फेसबुक के माध्यम से। फेसबुक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ता है। तो आप फेसबुक में भी एक मैसेज लिख सकते हैं बिना फ़ोटो के। मैं तो यही कोशिश करूंगा कि आप ऐसे लोगों का फ़ोटो ना लगाएं जिनका इंतकाल हो गया है। समाजे पथ दुर्घटना सह विद्या बयसी मानुषेर मृत्युर छबिर फेसबुक व्हाट्सएप स्टेटास एर भालो मंद निये आलोचना निये भुजांगा मौलाना आशराफ हुसैन की बोललेन, आमी देखाबो एनबीटीवी न्यूज़ पर्दाय आपनादेर सामने। मौलाना, मैं जो कल से और कुछ दिन पहले से ये सब चल रहा है कि कोई आदमी एक्सीडेंट हो या किसी तरीक़ा से उसका डेड होने के बाद बहुत सारे आदमी है जो स्टेटस लगा देता है म्यूजिक के साथ। इसके बारे में आपका क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया, मुझे भी अच्छा लगा, इसलिए कि आजकल के जो नौजवान हैं, ख़ास तौर पर जो नौजवान का तबका है और वो सोशल मीडिया से जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक तरह का अपना एक रवैया बना लिया है कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए, चाहे किसी भी हालत में हो, एक्सीडेंट हो या किसी और दीगर बीमारी की हालत में, तो वो अपना जो है दुख ज़ाहिर करना चाहते हैं। करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उसका जो तरीक़ा है वो थोड़ा गलत हो जाता है। वो गलत इसलिए कहूँगा कि पहली बात तो ये है कि आप जब इस्लाम के नज़रिया से देखेंगे शरीयत में, तो आपको जो है इस तरह की जो है इजाज़त नहीं मिलती है कि आप गाने वाली कोई शक्ल ऐसी इख्तियार करके अपने आप को गम में शरीक करें। हाँ, शरीयत में इजाज़त है आप उस मैयत के गम और दुख में बराबर शरीक हों, लेकिन आजकल का एक नया फ़ैशन कह लीजिए या नौजवानों के दिल में जो उभरता हुआ एक तरह का जो जोशीलापन है, ये कह लीजिए कि उन्होंने जो है एक तरह का रवैया अपनाया है कि अचानक किसी की ख़बर मिल गई मैयत की, तो वो क्या करते हैं, फ़ौरन उसके फ़ोटो को लेकर कोई भी ऐसे गाने के तर्ज पर या गाना ही समझ लीजिए कि म्यूज़िक के अंदाज़ में उसको जो है स्टेटस में लगाते हैं ताकि लोग देखें कि इन्होंने उसके गम को ज़ाहिर करके अपने आप को लोगों के दरमियान जो है फ़ोकस किया है। लेकिन ये शरीयत में जहाँ तक मेरा नज़रिया है कि ये मुनासिब नहीं है। हाँ, आपको अगर गम ज़ाहिर करना है तो मैयत वालों के घर वालों के पास जाएं, उनसे जो है उनके बारे में पूछताछ करना हो या किसी भी चीज़ के ताल्लुक़ से मालूमात करना हो तो आप बराबर गम में शरीक हों। लेकिन मैं ख़ुसूसन आपके जो है ये NBTV न्यूज़ के माध्यम से तमाम ही जो हमारे भोजपुर इलाके के जितने भी नौजवान ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि ऐसी हरकतें ना करें, इसलिए कि अब जो है आप देखेंगे धीरे धीरे जो है लोग इन बुराइयों की तरफ अपने आप को ज़्यादा ढकेल रहे हैं और मैं कहीं ना कहीं इनके पीछे इनके वालिदैन, इनके गार्जियन को ज़िम्मेदार ठहराऊँगा। इसलिए कि अगर इनके वालिदैन ने, इनके गार्जियन ने अगर इनके ऊपर सही रहनुमाई की होती तो आज ये नौबत नहीं आती। आज हमारे नौजवान सुबह उठते ही फ़ौरन मोबाइल के पीछे लग जाता है, यहाँ तक कि बिस्तर में जाने के बाद भी उनको ये खौफ नहीं आता कि आज मैंने जिसके बारे में स्टेटस लगाया है हो सकता है कि मेरा भी यही हाल हो। इसलिए अपना नज़रिया हमेशा इंसान को ये रखना चाहिए कि एक दिन मुझे भी मरना है। इसलिए किताबों में आया है, किसी शायर ने कहा है कि एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि हम इन तमाम चीज़ों के पीछे ना पड़ते हुए हम अपने अमाल को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें ताकि हमारे गुज़र जाने के बाद लोग हमारी अच्छाइयों को याद करें, ना कि बुराइयों को याद करके हमें लान तान करें। इसलिए मैं यही गुजारिश करूँगा कि नौजवान इस फितने से अपने आप को जितना दूर रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और मौलाना और एक तो बात ऐसा भी होता है कि कोई रिश्तेदार, मामा हो या अंकल हो या कोई अपने पापा का भी इंतकाल के बाद वो स्टेटस लगाकर सबको बताने के लिए कोशिश कर रहा है। हाँ, बहुत सारे होता है कि दुख जाहिर करने के लिए हो और कोई खबर पहुंचाने के लिए हो। ये जो चल रहा है जो सोशल मीडिया में, जी जी, ओल्ड पर्सन का भी फ़ोटो लगाकर ऐसा ही कुछ गाना लगा देता है, तो इसका अच्छा बुराई क्या है, छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने कहा ख़बर पहुंचाने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आज के दौर में बहुत सारे वसाइल बना दिए हैं। आप ख़बर किसी और ज़रिए से भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे अपने घर के लोग ऐसे होते हैं कि अपने माँ बाप की फ़ोटो लगाकर या अपने रिश्तेदारों की फ़ोटो लगाकर, मैं तो मानता हूँ कि वो गम कर रहे हैं, लेकिन ये गम का तरीक़ा गलत है। गम इस्लाम में जायज़ है, करना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी एक मुद्दत है। शरीयत में कहा गया है कि 3 दिन जो है मैयत के गम में आप शुमार रहें, लेकिन ये जो तरीक़ा है वो तरीक़ा गलत है। काम सही है लेकिन तरीक़ा गलत है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि ये तरीक़ा ना अपना कर आप अगर गम ज़ाहिर करना चाहें तो आप फ़ोन के ज़रिए से भी अपने रिश्तेदारों को ख़बर कर सकते हैं, ना कि ये कि फ़ोटो लगा के। इसलिए कि फ़ोटो वाला मामला आजकल इतना आम हो गया है कि लोग इसे कुछ सोचते ही नहीं, उठते बैठते जागते चलते फिरते हर जगह फ़ोटो ही फ़ोटो। तो गोया कि जिस चीज़ को हम गलत समझेंगे ही नहीं, जिस चीज़ का तसव्वुर हमारे ज़हन से निकल जाएगा, तो हम खुद ब खुद हम उस पर अपने आप को लतपत कर देंगे। तो इसलिए मेरी तमाम जो है नाजरीन से ये गुजारिश है कि इन तमाम फितनों से दूर रहें। जैसे अभी कल का वाक़या सुनने में आया कि ऐसा हुआ है, हमें तो बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख लगा,
ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। तो हम इन चीज़ों के पीछे ना पड़ के हम अपने आप के अमाल को सुधारें, इसलिए कि हमें मालूम है कि एक दिन हमें भी मरना है, लेकिन मरने के बाद हमारा क्या काम आएगा वो हम सब जानते हैं। तो इसलिए मेरी आप तमाम नाज़रीन से यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप इन तमाम चीज़ों के पीछे, ख़ास तौर पर ये जो नए नए फ़ैशन, नई नई बुराइयाँ आ रही है, इसमें हमारे नौजवान तबके ज़्यादा इसमें जो है घुल मिल रहे हैं। तो इसमें मैं कहूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप, हमारे वालिदैन ज़िम्मेदार ठहर सकते हैं। इसलिए मैं अपने तमाम गार्जियनों से भी यही गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करे और इन तमाम बुराइयों से दूर रखकर एक सीधी सादी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे, इसलिए कि वही जो मैंने कहा कि एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। बस इतना कहना चाहूँगा मैं। शुक्रिया।